मैं कहीं भी छिप जाऊं, हर रात 10 बजे एक रहस्यमय हत्यारा आता है और मुझे मार देता है। फिर किसी तरह मैं रात के 9:30 पर वापस पहुंच जाता हूं और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। मैं भागने की कितनी भी कोशिश करूं, वह बिना रुके मेरा पीछा करता है। हर बार मैं एक बहुत ही क्रूर मौत मरता हूं। बार बार इस तरह मरना मुझे टूटने के कगार पर धकेल रहा है। पूरे गुस्से में मैंने एक मेज को लात मारकर गिरा दिया। मेरे दोस्त के बैग से एक जोकर का मास्क गिरा। मुझे लगा कि वह ही हत्यारा है, इसलिए मैंने एक शराब की बोतल पकड़ी और उसके सिर पर मार दी, यह मांग करते हुए कि वह मुझे बार बार मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। लेकिन ठीक उसी पल जोकर का मास्क पहने हुए कोई कमरे में घुस आया। गोली चलने के साथ ही मैं बेहोश हो गया। 9:30 फिर से जागने के बाद इस बार मैंने सिर्फ मरने का इंतजार न करने का फैसला किया। मैंने जल्दी से कुछ सामान पकड़ा और भाग गया। जैसे ही मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, किसी ने अचानक मेरे कंधे पर टैप किया। मैं डर के मारे उछल पड़ा, मुड़ा और देखा कि वह मेरी प्रेमिका थी। तभी मुझे शांति मिली। मैं उसे अपने अजीब अनुभव के बारे में बताने ही वाला था, तभी हत्यारा फिर से सामने आ गया। मैंने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसके हाथ से हथियार गिरा दिया, लेकिन फिर भी मैं उसे हरा नहीं पाया। उसने मुझे जमीन पर धकेल दिया और जैसे ही उसने मुझ पर बंदूक तानी, मेरी प्रेमिका ने बहादुरी से बंदूक पकड़ ली। मैंने उस पल का फायदा उठाकर हत्यारे को लात मारी, फिर उसे अपने साथ खींचा और वापस घर भाग गया। मुझे लगा कि आखिरकार हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हत्यारे की परछाई फिर से दिखाई दी। मुझे एक बार फिर बेरहमी से मार दिया गया। एक बार फिर मैंने खुद को 9:30 पर वापस पाया। मैंने एक ऑफिस में छिपने का फैसला किया, लेकिन हत्यारे को मेरी हर चाल पता थी और उसने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया। मेरे पास जोरदार तरीके से वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाथापाई के दौरान मैंने गलती से हत्यारे के शरीर को छुआ और यह जानकर चौंक गया कि वह वास्तव में एक महिला थी। अंत में मैं फिर भी मौत से नहीं बच पाया। एक बार और मैं उठा और सीधे बाथरूम में भागा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे वहां हत्यारे का मास्क और हथियार मिला। मुझे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से यहाँ आएगी। मैंने तुरंत अपनी प्रेमिका को फोन किया और उससे अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर नजर रखने को कहा। कुछ ही देर बाद उसने मुझे एक तस्वीर भेजी। इसलिए जब हत्यारा कपड़े बदल रहा था, मैंने चुपचाप एक शराब की बोतल ली और एक कोने में छिप गया। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि शीशे ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब मैं फिर से 9:30 पर वापस आया तो मैंने बस अपमान में घुसफुसाया। मैंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। मैं बाथरूम में भागा और हथियार पकड़ लिया। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक